Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the last chapter of economics book, which is index numbers. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हम कैसे सिंपल इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे वेटेड इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. अब जैसे हमने फर्स्ट मेथड तो पढ़ लिया था, जो अब हमारा सेकेंड मेथड आता है वेटेड इंडेक्स नंबर्स बनाने का, दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. तो इस मेथड में हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी बस एप्लीकेशन करनी है. अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द ट्रिक. यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं और जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. अब हमारा लास्ट पेयर्स मेथड क्या बोलता है कि समिशन ऑफ प्राइस ऑफ द करंट ईयर इनटू Q0 which is the quantity of the base year divided by summation of price of the base year into quantity of the base year. सिंपल, प्राइस जो करंट ईयर का था उसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले तो मैंने अपने क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर से, फिर उसी क्वांटिटी बेस ईयर की जो थी उसी से मैंने प्राइस भी मल्टीप्लाई कर दिया मेरा बेस ईयर का इनटू 100. दैट्स वन फॉर्मूला. देन सेकंड इज द पार्शियस मेथड. ये बोलता है कि समिशन ऑफ P1 which is price of the current year into Q1 which is the quantity of the current year divided by summation of price of the base year into quantity of the current year. P1 Q1 divided by PO into Q1. इधर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे 1 था, बाकी सारे जीरोस थे. देन इधर क्या है कि सिर्फ प्राइस 0 है जो भी डिनोमिनेटर में, बाकी 1 है इंटू 100. देन द फिशर्स मेथड. इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगी तो मेरा फिशर्स फॉर्मूला बन जाता है. अंडर द रूट पहले तो लिखेंगे समिशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समिशन ऑफ PO इंटू QO इंटू अब इंटू समिशन ऑफ, यही सेम लिख दूंगे मैं, P1 Q1 डिवाइडेड बाय समिशन ऑफ P0 इंटू Q1 होल इंटू 100. ये 3 फॉर्मूलाज है. देन माई वेटेड इंडेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज. इधर बस ये एक तुम्हें याद रखना है. देन यहाँ पे ये प्राइस ऑफ द बेस ईयर याद रखना है. बाकी 1 1 1 देन 0 0 0. यही एक नॉर्मल तरीका है दैट यू कैन रिमेंबर दिस, कि इसका न्यूमरेटर में P1 होता है और इसके डिनोमिनेटर में PO होता है. बाकी आइटम्स चेंज हो जाती हैं और इन दोनों का जब कंबाइन कर देते हैं तो फिशर्स फॉर्मूला बन जाता है हमारा. अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए. अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है कि जो भी हमने फॉर्मूला सीखे हम इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं. मेरे पास ये डेटा गिवन है जहाँ पे मेरे पास प्राइसेस क्वांटिटीज़ गिवन है बेस ईयर की और फिर करंट ईयर की, PO एंड QO, देन P1 एंड Q1. अब मेरे को लास्ट पेयर्स, देन पार्शियस, देन फिशर्स मेथड से इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं. पहला हम फॉर्मूला एप्लीकेशन करते हैं लास्ट पेयर्स मेथड की. लास्ट पेयर क्या बोलता है कि समिशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समिशन ऑफ PO QO इंटू 100. जो मेरा P0, P1, Q0 और Q1 है, इनकी मैं आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ कि मेरे पास इनके सम्स आ जाएं, विच इज समिशंस आ जाएंगी टोटल आइटम्स की. पहले स्टार्ट करते हैं हम PO एंड इंटू QO. PO एंड QO को मल्टीप्लाई करते हैं. 10 इंटू 10 100. देन 35 इंटू 3 विल बी 15 105. Then 30 into 5 will be 150. 20 into 10 200. Then 40 into 2 80. अब इनका एडिशन कर लेते हैं. 100 100 300 500 500 plus 135 which will be 635. अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम P1 और Q1 की.
P1 and Q1, 20 into 25, it will be 50 and 500. Then 40 into 10, 400. Then 20 into 15, 300. Then 8 into 20, 160. 40 into 5, 200. So अब इसकी एडिशन कर लेते हैं हम. So 160, 500, 800, 800, 1200, 1200 plus 360 will be 1560. Then let's multiply PO into Q1. PO into Q1. So 10 into 25, 250. Then 35. Then 35 into 10. 35 into 10 will be 350. Then 30 into 15, which will be 45, 450. Then 10 into 20, 200. Then 4 into 5, 40 into 5, 200 again. अब इसका टोटल कर लेते हैं. 400 plus 450, 850. 850 plus 800, 850 plus 700, which will be equal to 1450. अब P1 Q1 को कर लेते हैं हम. So अब इनका सबका टोटल कर लेते हैं. 250 plus 350, which will be equal to 600. 600 plus 450, which will be 1050. 1050 plus 400, 1450. So P1 Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं हम. P1 and Q0. So 10 and 20, 200. Then 3 and 40 will be 120. Then 20 into 5 will be 100. Then 20 into 8, 160. Then 22 into 40, 80. अब इनको एडिशन कर लेते हैं. 8 plus 6 plus 2, 140. Then 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sorry, यहाँ पे 6 आएगा. So it will be 660. So अब मेरा P1 0, then PQ P1. So अब मेरा समीशन आ चुका है P1 Q0 का. देन समीशन ऑफ P1 Q1 आ चुका है. PO QO को आ चुका है. So अब सबके समीशंस आ चुके हैं. तो अब हम एक एक करके सारी मेथड्स के फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करके और नंबर्स डाल के हम एग्रीगेट्स निकालते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज लास्पेयर्स मेथड. According to him, the formula was summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0. So अब P1 Q0 ढूंढते हैं. 660 था. 660 divided by POQO. POQO कितना है? 635 into 100. So 66000 divided by 635. So अब हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 103.94. So according to Laspeyres method, PO1 will be equal to 103.94. So ये तो था Laspeyres method. अब Parshall's method के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आंसर आता है. Parshall's का भी अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मूला ही था. उन्होंने बोला था समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 एंड Q1. सो P1 Q1 का टोटल कितना है? 1560. और PO Q1 कितना है? PO Q1 कितना है? 1450 into 100. So अब इसको कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन को. सो आई कैन राइट 15600 divided by 145. So the answer will be 107.69. जब इसको डिवाइड करेंगे तो 107.69 आएगा. सो अकॉर्डिंग टू द पार्शियल मेथड और फॉर्मूला ये हमारा इंडेक्स नंबर या प्राइस. सो दिस इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विच इज 107.69. अब फिशेस मेथड से देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं. सो फिशेस फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम था. सिंपल. दोनों जो हमने एप्लीकेशन करी थी मेथड्स की उनके फॉर्मूलाज को कंबाइन कर देते हैं. समेशन ऑफ P1
Q0 upon summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 upon summation of P0 into Q1. So अब ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं. सो अंडर द रूट P1 Q0 कितना है? P1 Q0 660 डिवाइडेड बाय, अब हमारा डिवाइड करके कितना आ जाएगा? P0 Q0 635, देन इनटू, अब P1 Q1 कितना है? 1560 डिवाइडेड बाय PO Q1 कितना है? 1450 अ होल इनटू 100. अब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो अब इसको डिवाइड करते हैं. सो 660 डिवाइडेड बाय 635, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अंडर द रूट 1.03 इनटू, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 156 डिवाइडेड बाय 145, इट विल बी इनटू 1.07 इनटू 100. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. नाउ आई विल रब दिस फॉर्मूला हियर. सो हमारे पास लास्ट क्या था? PO1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1.03 इंटू 1.07 इंटू 100. सो PO1 विल बी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो द आंसर विल बी अंडर द रूट 1.102 इंटू 100. अब इसका अगर हम अंडर द रूट और स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो PO1 विल बी इक्वल टू, इसका अंडर रूट होगा 1.05, वो आप निकाल सकते हैं. सो 1.05 इंटू 100. सो PO1 विल बी इक्वल टू 105 अकॉर्डिंग टू द फिशर्स मेथड. तो हमने देखा कि डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट मेथड्स में, बट जो ये फिशर्स का मेथड होता है जिसमें हम अंडर रूट करते हैं और दोनों फॉर्मूलाज को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, so it is considered as the ideal method or the method which gives us a very true average. ये एक ट्रू नंबर देता है जो हम जिसपे we can depend upon to study or to draw conclusions from the index numbers. So यहाँ पे अब हमारे पास जैसे Fisher's method से ये आया है तो it would be a very to depend upon. So Fisher's method इसलिए आइडियल होता है क्यों? It includes both the methods. जो हमारे पास आंसर आता है वो ट्रू ऑन एन एवरेज नहीं होता है बल्कि इट इज़ एक्यूरेट. So it is considered as the ideal method among the three methods. So जो अब हमारा एक और टॉपिक आता है which is consumer price index. Consumer price index या जो ये इंडेक्सेस होते हैं ये हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे कंज्यूमर जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहा है वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है कि कम स्पेंड कर रहा है. सो ये सिंपली बजट को ट्रैक करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है और इससे हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हमारी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग CPI इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. सिंपल जो हमारे लेस्पियस मेथड का फॉर्मूला था इधर भी वही एप्लीकेशन होगी उसकी. सो समेशन ऑफ P1 Q0 upon summation of PO QO into 100. So ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया बेस ईयर का, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी टेल्स मी द एक्सपेंडिचर, राइट. हमने पढ़ा है पहले क्लासेस में, माइक्रो में पढ़ा है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी टेल्स मी माई एक्सपेंडिचर. देन P1 इंटू Q1 भी हमें यही बताता है. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी बेस ईयर के लेकिन जो प्राइसेस है वो करंट ईयर के हैं. सो ऑल दिस टेल्स मी कि अभी क्या प्राइसेस में बढ़ा है कि घटा है. सो दिस इज वन मेथड. जैसे ही हमने लेस्पियस मेथड में कैलकुलेशंस करी थी इधर भी सेम वैसे ही करेंगे. देन इज फैमिली बजट मेथड. इस मेथड में बहुत ही सिंपल होता है जो हमने पहले करा था. तो CPI विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W. इसमें क्या होता है हमारे पास वेट्स गिवन होते हैं, जैसे कि मुझे वेटेड इंडेक्स नंबर के फर्स्ट मेथड में गिवन था. सो अब ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया कि मेरे को वेट्स गिवन होंगे, कमोडिटीज़ गिवन होंगी और प्राइसेस और क्वांटिटीज़ भी गिवन होंगी. तो इस मेथड में क्या करना है कि मुझे R निकालना है. R क्या है मेरा? R विल बी इक्वल टू
P1 which is the price of the current year commodities upon PO into 100. ये प्राइस था मेरा बेस ईयर का PO. सो बस R निकाला, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय माई वेट्स. जैसे कि मैंने वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए इस मेथड की एप्लीकेशन करी थी, जहाँ पे मेरे पास वेट्स गिवन होते हैं रिलेटिव मेथड के. सो जो ये फर्स्ट मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये फॉर्मूला जो है मेरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से मिलता जुलता है, जो कि कहलाता था लास्ट पेयर्स मेथड. अब इधर क्या है कि ये जो मेथड है जिसमें मेरे पास वेट्स गिवन है और मुझे प्राइस रिलेटिव निकालना होता है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये वाला फॉर्मूला की एप्लीकेशन सीखी थी नंबर्स पे, जहाँ पे हम फाइंड करते थे कि कैसे हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं विद द मेथड कॉल्ड वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. अब इसमें हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते थे P1 डिवाइडेड बाय PO इंटू 100, और फिर आई विल मल्टीप्लाई इट बाय माई वेट्स. फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल ऑफ द वेट से. सो इधर भी जैसे हमने उधर कैलकुलेशंस करी थी, जैसा न्यूमेरिकल था, इधर भी सेम करेंगे. सो दिस वाज इट. दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स बुक. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस, you could mention it in the comment box mentioned below. So till then, keep revising. Have a good day.